बाद किसान आंदोलन की आज 18वां दिन है। इस आंदोलन का कृषि कानून को लेकर अभी तक सरकार से सुलह की हर कोशिश नाकाम हो चुकी है। किसान आंदोलन में पंजाब के साथ हरियाणा, राजस्थान, यूपी के किसान भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें 26 नवंबर से लेकर आज 13 दिसंबर की तस्वीरें आपके सामने है। स्थिति जस की तस बनी हुई है। राकेश टिकैत जो कि किसान नेता है, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। सुनिए। टिकैत साहब, 18 दिन से आप लोग यहाँ पे टिके हुए हैं, लेकिन इस बीच किसानों का जो प्रतिनिधि मंडल है वो सरकार से बात कर रहा है। आपने देखा राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई है, तोमर साहब से मुलाकात हुई है, और उसके बाद नोएडा में चिल्ला में जो बैठे थे संगठन वो चले गए। कहीं ये ऐसी बात तो नहीं कि किसानों के संगठन में दरार पड़ने लगी है, जहां आप आंदोलन तीव्र करने की बात कह रहे हैं? देखो, किसानों के संगठन में कोई दरार नहीं है। देश में हजारों संगठन बन रहे हैं, कोई एक संगठन चला गया होगा, उसकी किसी बात पे सरकार के बहकावे में आ गया होगा, उसको एजेंडे का ज्ञान नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह के संगठनों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसान, बाकी जो देश के किसान है, क्या उनके सामने ये तस्वीर नहीं जाएगी कि देखिए किसान है जो सरकार से मिल रहे हैं, उनको समझ में आ रही है तो वो उठते जा रहे हैं? क्या उन्होंने फसल महंगे रेट में उनकी बिकी? जब उनको ज्ञान ही नहीं है, उनके तो मकसद दूसरे होते हैं। कुछ सरकारी संगठन भी तो होते हैं, तो इस तरह के तो सरकारी संगठन है जो सरकारों से बात करके बनते हैं और बात करके ही फिर उठ जाते हैं। वहां पे भी है, जब गवर्नमेंट की बहुत मीटिंग होती है और सरकारों को कुछ बिल पास करने होते हैं और उस पर साइन किसानों के करवाने पड़े हैं, तो उनके अपने लोग हैं वहां पे, वे किसान के नाम से संगठन बन रहे हैं। किसान आंदोलन का 18वां दिन है आज। कृषि कानून को लेकर अभी तक सरकार से सुलह की हर कोशिश नाकाम हो चुकी है। किसान आंदोलन में पंजाब के साथ हरियाणा, राजस्थान और यूपी के किसान भी सक्रिय दिख रहे हैं। एक तरफ दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का जत्था अपनी जगह डटा हुआ है, तो दूसरी तरफ किसानों का आक्रोश अब सड़कों पर भी नजर आने लगा है। टोल प्लाजा फ्री करने से लेकर हाईवे जाम करने के ऐलान के साथ किसान आंदोलन की तस्वीर बदलने लगी है। देश के दूसरे हिस्सों में किसानों के विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया है। ये तस्वीरें पानीपत की हैं, जहां किसान हाईवे पर जमा हुए थे। ये किसान पानीपत से होते हुए दिल्ली जा रहे हैं। रास्ते में किसानों ने एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए जमकर डांस किया। मथुरा में टोल प्लाजा पर किसानों के समर्थन में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। इसे देखते हुए मथुरा में सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी गई है। इस बीच पंजाब के बरनाला से पूर्व फौजी जवान अपने सीने पर अपने जीते हुए तमगे लगाकर किसानों के समर्थन में संघर्ष के लिए निकल पड़े हैं। रिटायर्ड फौजियों ने जय जवान जय किसान के नारे को बुलंद किया। रिटायर्ड फौजियों का यह जत्था टिकरी बॉर्डर की तरफ रवाना हुआ है। रवानगी से पहले इस जत्थे ने श्री गुरु नानक साहिब में अरदास लगाई। पूर्व फौजियों ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो पंजाब के 3,25,000 सैनिक परिवारों का साथ इस संघर्ष को दिया जाएगा और तब तक वहीं मोर्चा लगाकर बैठेंगे जब तक केंद्र सरकार किसानों के हित में फैसला नहीं करती। खुश ने कि ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ? सर्दियों में खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठे किसानों के लिए मदद के हाथ आगे आ रहे हैं। अमेरिका से लौटे 2 भाई इन किसानों के बीच स्वेटर बांटने आए हैं। देखो जी, मजबूत तो क्या हो जाए, घर छोड़ना किसको अच्छा लगता है? घर के अंदर बैठ के अपने बच्चों के साथ जो गरमाइश है वो तो नहीं मिलेगी, पर ये संघर्ष का वक्त है, तो संघर्ष के वक्त में जो हम छोटा बहुत कर सकते हैं वही करेंगे। उसमें जितना आप समझ ही सकते हैं कि सड़क पे अगर आपको कोई बोले कि वार्मर पहन के बैठ जाओ, उससे आपको कितना गर्म लग जाएगा, पर थोड़ा सा गर्म कर सकें वही हमारी एक कोशिश। किसान आंदोलन की आग अब हरियाणा में भी तेज होने लगी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह और भिवानी के बीजेपी सांसद
धर्मवीर के काफिले को जींद में काले झंडे दिखाए गए। किसान नेताओं और खाप नेताओं ने पुलिस की मौजूदगी में नारेबाजी की। खाप नेताओं का कहना है कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। तो इस प्रोग्राम के अंदर हमारा काले झंडे दिखा के उनका विरोध करने का प्लान था और हम ये पूछना चाहते हैं इनसे कि आप इस देश के पूंजीपति घरानों के साथ हैं या देश के किसानों के साथ हैं। अलीगढ़ में किसान बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन के बीच किसानों ने टोल प्लाजा को फ्री कर दिया था। टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन और भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के कार्यकर्ता पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में नारेबाजी करते रहे। कुल मिलाकर कृषि कानून को लेकर सुलह की कोशिशों के बीच किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो। किसानों के आंदोलन में विवादित पोस्टर देखने के बाद राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ सरकार के मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि किसानों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष कह रहा है कि सरकार किसानों का अपमान कर रही है। इन दोनों के बीच फंसा किसान कह रहा है कि उसकी मांगे मानी जाएं। किसान पूरे जोश के साथ सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन किसानों के इस आंदोलन पर अब हाईजैक हो जाने का आरोप लगा है। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि सरकार के नुमाइंदों ने लगाया है। हम लोगों को ये मालूम पड़ गया था कि वो वामपंथी है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने किसान के प्रतिनिधि बतौरी उनसे बातचीत की। हमने उसको एहसास भी नहीं होने दिया, लेकिन किसान आंदोलन को गलत दिशा में ले जाने का जो प्रयत्न है उससे सरकार निश्चित रूप से चिंतित है। और मैंने कल भी किसानों को आग्रह किया है कि ऐसे तत्वों के हाथ में किसान आंदोलन को न जाने दें। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी किसानों के इस आंदोलन में टुकड़े टुकड़े गैंग के शामिल होने के आरोप लगाए हैं। किसान के आड़ में कुछ लोगों ने कारगिल ईमान और इनके रिहाई की मांग करना या किसान आंदोलन का माइक का उपयोग करके ही वो करना और उसके साथ साथ उनके पोस्टर लगाना, ये गलत उपयोग कुछ लोग कर रहे हैं। इससे किसानों को सावधान रहना चाहिए। देखिए, हम किसानों से बात कर रहे हैं, हमारे मंत्रीगण बात कर रहे हैं। मैं भी अपील करता हूं कि हमारा बिल्कुल मन खुला हुआ आपसे बात करने के लिए। ये संशोधन देश में है, लेकिन मैं एक बात विनम्रता से कहना चाहूंगा, अगर देश को तोड़ने वाले किसानों के आंदोलन में घुसने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है कि आखिर किसानों को सरकार से मिल बैठकर समाधान निकालने से रोक कौन रहा है? सरकार के लचीले रुख के बावजूद किसान क्यों अड़े हैं? सुनिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। कुछ एक ग्रुप्स ऐसे घुस गए हैं जो इस स्टॉक को डिरेल करना चाहते हैं, जो बार बार एक ही बात रिपीट करिए, उसके अलावा कुछ आगे बात नहीं करते। इसके हितों की जो बात है, कानून में जो किसानों को इतने लाभ दिए गए, पुरानी व्यवस्था को पूरी तरीके से बरकरार रखते हुए नए माध्यम किसानों के लिए जो खोले गए, इसको पूरी तरीके से नजरअंदाज करने की और किसानों को भ्रमित करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कुछ एलिमेंट्स इसमें इस चर्चा में शामिल रहते हैं, जो चर्चा में मुद्दों को चर्चा में लाने की हमारी प्रयासों को विफल करना चाहते हैं। ऐसे आरोपों को उस पोस्टर से बल मिला है जो टिकरी बॉर्डर के पास किसानों के धरने के बीच लगाया गया था। इस पोस्टर में दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जिल इमाम, उमर खालिद समेत भीमा कोरेगांव के आरोपियों की तस्वीर लगाकर उसके रिहाई की मांग की गई थी। किसान आंदोलन के बीच से जब ये पोस्टर सामने आए तो सरकार एक्शन में आ गई। मंत्रियों ने पूछा कि अन्नदाताओं के आंदोलन में दंगों और देशद्रोह के आरोपियों के पोस्टर क्या कर रहे हैं? सरकार का आरोप है कि किसानों के आंदोलन को अल्ट्रा लेफ्ट तत्वों ने हाईजैक कर लिया, लेकिन किसान नेता इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए ध्यान भटकाने का हथकंडा बता रहे हैं। सरकार का है आंदोलन तोड़ने के सरकारों के तरीके होते हैं। अरे हम अपने काम से आ रहे हैं, हमारा काम कर दो। किसानों के लिए आप बिल कहते हो कि बिल लेकर आए, किसान से आप बात नहीं करोगे, किसान से आप पूछोगे नहीं, आप किसान का बिल है और आप ले आए। इस बीच किसान नेता हनन मुला ने कहा है कि सरकार अपना गुरूर छोड़े और किसान जहां आंदोलन कर रहे हैं वहीं आकर किसानों से बात करे।
आप जाके पूछो ना किसान को, आप क्यों यहाँ एयर कंडीशन में बैठे बैठे सोच रहा है? आप गांव गांव जाके किसान को पूछो ना। हम तो बोला था उस दिन, जो यहाँ 2 लाख किसान बैठे हैं, मुझे समझाने का जरूरत नहीं है, आप वहाँ जाके समझा के आओ। किसानों का आंदोलन अब तक पूरी तरह गैर राजनीतिक और अविवादित था, लेकिन इन पोस्टरों ने मुद्दे को किसानों की मांग की जगह इन तत्वों पर केंद्रित कर दिया है। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।